बोलिए बुढ़िया बाट महाराज की जय। बोलिए बोलिए वासनी मैया की जय। बोल लखन सियारा चंद्र की जय। परम श्रद्धेय गुरुजनों, आगंतुक समस्त धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामयी, भक्तिमयी, ममतामयी माताओं, बहनों एवं नन्हे मुझे बाल गोपालों, सूर्य सरिता महिला मानस परिवार ग्राम कोटियाडीह की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। आइए प्रभु कृपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसे आप और हम सभी मिलकर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें। यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज आपके पावन ग्राम उड़ेना के इस पवित्र प्रांगण में नवरात्रि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में मानस यज्ञ का आयोजन किया गया है और हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा का रसपान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। सज्जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा तो अनंत है जिसका पार से शारदा बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जिसका पार नहीं पा सके, तो मैं तो एक अज्ञानी अबला नारी भगवान के महिमा की क्या बखान कर सकती हूँ। अतः गलतियों के लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ।
ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए, कृपा सिंधु मैं बालक मेरा प्रभु, जानू योग्य नाम ध्यान, गुरु कृपा करते रहो, दीदू हमारी दान, दीदू हमारी दान। भोली गजानन स्वामी की जय, जय गणेश करुणा निधान, विघ्न विनाशक देवता, विनती सुन के आज स्वामी, देवत हो तो लनिता, देवत हो तो लनिता। जय हो गणपति महाराज, पहले मनावा जी तो। जय हो गणपति महाराज, पहले मनावा जी तोला, जय हो गणपति महाराज, पहले मनावो जी तोला। गणपति महाराज, पहले मनावा जी तोला, जय हो गणपति महाराज, पहले मनावो जी तोला। माता हमें तुर पार्वतियों, माता हमें तुर पार्वतियों, पिता महादेव भोला 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 भोला। गणपति महाराज, पहले मनावो जी तोला। जय हो गणपति महाराज, पहले मनावो जी तोला। ये देवा जय हो। हाथी सही तोरे सुरहावे देवा, सुख सही तोरे गाने हो, सोपा सही तुर काने गजाननी, सोपा सही तुर काने हो। नानी नानी तुरिया की सुखर, गुण की होवे खाने हो, गुण के हावे खाने गजाननी, गुण के हावे खाने हो। सीधी तुरी संगे विराजे, मुसवा सवारी गजब ते हसाती, ये गजब ते हसाती, गजब ते हसाती, मुसवा सवारी गजब ते हसाती। ये गजब ते हसाती, गजब ते हसाती, मुसवा सवारी गजब ते हसाती। गुड़ के मोदक लड्डू की खवैया, गुड़ के मोदक लड्डू की खवैया, आके दरस दे मोला, आके दरस दे बोला मोला। जय हो गणपति महाराज, पहले मनावो जी तोला। गणपति महाराज, पहले मनावो जी तोला। ये देवा नारद सारद ब्रह्मा विष्णु, तुरज गुण लगाते हो, तोरी से गुण लगाते गजानन, तोरी से गुण लगाते हो। दुनिया भर के देवी देवता, तोला माथ नवाते हो, तोला माथे नवाते गजानन, तोला माथे नवाते हो। तोला माथे नवाते गजानन, तोला माथे नवाते हो। गणित ज्योति दई
गजाननं भूते गणाधिसेवितं कपीथजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूरे वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर्य या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मानते सज्जनों, आज बड़ी हर्ष का विषय है कि आज आपके पावन ग्राम उड़ेना में इस सुंदर सी सत्संग का लाभ हम आप ले रहे हैं। कहा गया है ना कि राम की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। ये राम की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है कि आप और हम सभी मिलकर सुंदर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। और सत्संग से हमें क्या मिलता है? सत्संग से हमें परमात्मा का दर्शन होता है। एक कलयुग में ना हमें परमात्मा का दर्शन करना है तो केवल सत्संग में जाकर के सीखो कि सत्संग क्या चीज है और सत्संग में जाने से क्या प्राप्ति होती है, क्या लाभ होता है। क्योंकि हम घर में सत्संग करते हैं ना तो काम का सत्संग करते हैं, लेकिन यहाँ आकर जब आयोजन समिति वाले सुंदर से ये भाव रख करके कि हमें राम कथा को सुनना है, राम कथा का गुणगान करना है, तो राम का नाम का गुणगान जो करता है ना ये भव सागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर भाव उतर ही पारा। तो आइए, बड़े ही आज हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है कि आज आपके पावन ग्राम उड़ेना में जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए ना तो सुंदर सी माताओं का दर्शन पहली बार दर्शन हुआ, जहाँ पर निर्णायक पद में माता दुर्गा, माता विद्यावासिनी, माता अंगार मोती, माता शैलपुत्री यहाँ पर जो है ना विराजमान है। उनके चरण कमल को आज हम सभी मानस परिवार की तरफ से सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। क्योंकि कहते हैं ना कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है। तो ही माता का आशीर्वाद जिनको मिल जाते हैं ना वे सबका कल्याण करते हैं। माता उनको सब कुछ मिल जाता है। जहाँ माता का आशीर्वाद मिल जाता है सब कुछ मिल जाता है। माँ के चरणों में सब कुछ है। इसलिए ना आइए आप सभी मिलकर के माता के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग में ले चलते हैं। कथा प्रसंग प्राप्त अरण्यकांड दोहा नंबर 14। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहाँ समझाई, जाते हो चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई हो रामा, शोक मोह भ्रम जाई। मानते सज्जनों, अरण्यकांड यानी अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल का कांड है। और दूसरे अर्थ में हम देखें ना तो अरण्य कांड को ज्ञान का कांड कहा गया है। इसमें शुरू से अंत तक ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा होती है। सर्वप्रथम माता अंश के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हम आगे चलते हैं तो जो प्रसंग मिला है हमें प्रभु श्री रामचंद्र और भाई लक्ष्मण के समक्ष ये जो ज्ञान की बातें बतलाने जा रहे हैं, ये जो है ईश्वर जीव भेद का प्रभु सकल कह समझाई, और जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। आगे और चल करके हम देखते हैं तो शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे और चलते हैं तो मारीच के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आगे बढ़ते हैं तो नारद जी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी अरण्य कांड जो है ना ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण और भक्ति स्वरूप माँ सीता कहाँ निवास कर रहे हैं?
पंचवटी में निवास कर रहे हैं। और पंचवटी क्या है? यही पंचवटी तो पंच तत्व का शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते अति अधम शरीरा। राम रूपी ज्ञान और वैराग्य रूपी लक्ष्मण सुंदर सुहेजना पंचवटी में निवास कर रहे हैं। और कैसे निवास कर रहे हैं? एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहिना। यहाँ पर एक बार लिखा गया है ना, एक बार की जब बात आती है ना तो मानस में कहा गया है कि कुछ न कुछ घटना अवश्य घटती है। जैसे कि बालकांड में लिखा गया है, एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभजरी सिपाही। तो वहां पर ना जब कथा सुनने के लिए जाते हैं, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब सत्संग में जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा सुनने के लिए जाते हैं, भगवान भोले बाबा विश्वनाथ जो देवों के महादेव हैं, तो उनको भगवान के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है अरण्य कांड में सुंदर सुख से बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी कुछ वचन कह रहे हैं। क्या वचन कह रहे हैं? तो आज जो देवताओं को सुख देने वाले हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे राम, हे मेरे भैया राम, आप मुझे समझा करके कहिए, थोड़ी से समझा करके कहिए, मोहि समझाऊ कहूँ मोहि देवा। मुझे समझा करके कहिए, सब तजी चरण करो चरण रज सेवा। हे प्रभु, जब मैं समझ जाऊंगा ना तो आपके चरणों में मैं प्रेम करूंगा। ये भाई कौन कह रहा है? लक्ष्मण भाई कह रहे हैं। और भाई लक्ष्मण क्यों कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो बातें मैं पूछने वाला हूँ और वो बात को मैं जब समझ जाऊंगा तो मैं आपके चरणों में प्रेम करूंगा। वैसे तो लक्ष्मण जी जो है ना जीवाचार्य है। भाई लक्ष्मण कौन है? जीवाचार्य है। वे एक क्षण भी प्रभु से अलग नहीं होना चाहते है ना। प्रभु की सेवा में हर पल, हर घड़ी, हर समय भी ना लगे रहते हैं। तो फिर लक्ष्मण जी क्यों पूछ रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम? ये जो प्रश्न पूछ रहा है, क्या नहीं मालूम? जी नहीं मालूम है, लेकिन हम सब जी जो है ना इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं, तो हम सब जी है ना जीवों के आचार्य हैं। और संसार में क्या रहना है, कैसे जीना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आज भाई लक्ष्मण जी जो है ना प्रभु श्री राम जी के माध्यम से आज प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम सब जीवों के आचार्य के, जीवों के जो है ना कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? 6 प्रश्न करते हैं यहाँ पर। गोस्वामी तुलसीदास जी चिंतन करते हैं कि भाई लक्ष्मण 6 प्रश्न करते हैं। तो पहले प्रश्न क्या करते हैं? कहु ज्ञान वैराग्य रूपाया। हे प्रभु, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, और कहु सो भगति करहु जय हिदाया। अब हे प्रभु, उस भक्ति के बारे में कहिए जिस भक्ति को लेकर के संसार में जीव तर जाते हैं। और हे प्रभु, ईश्वर जीव भेद प्रभु, हे प्रभु, ईश्वर क्या है और जीव क्या है, उसके बारे में भेद मुझे समझा करके कहिए। सकल कहाँ समझाई, यानी पूरे ये जो जितने प्रश्न है ना, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और ईश्वर जीव, तो जो 6 प्रश्न करते हैं तो पूरे समझा करके कहिए प्रभु। और जाते हुई चरण रति, ताकि जब मैं समझ जाऊंगा ना प्रभु तो आपके चरणों में रति होगा। रति का मतलब क्या होता है? एक रति जो है ना काम की धर्म पत्नी है, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लीला कर रहे थे ना तो उसको काम के रूप में जब भस्म कर दिए, काम को भगवान भोले बाबा की समाधि को भंग कर दिए, तो काम को भस्म कर दिए, तो वही रति जो है ना धर्म पत्नी, काम की धर्म पत्नी रति है। और यहाँ पर रति का मतलब क्या होता है? रति का मतलब होता है प्रेम। एक और रति आते हैं अयोध्या कांड में, जब भरत जी कहते हैं ना कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो नयान। यानी ये वही रति है जिस रति को, प्रेम को आज भरत जी चाहते, वही रति जो है। तो आज हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में रति हो जाए, प्रेम हो जाए। और क्या लिख रहे हैं कि शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु,
जीवन में जो शोक है, जीवन में जो मोह है, जीवन में जो भ्रम है ना, वह नष्ट हो जाए। तो भाई शोक क्या है? जब अर्जुन को शोक हो जाता है ना, तो शोक क्या है? इच्छित पदार्थ की प्राप्ति। हम लोग जो इच्छा करते हैं ना, वही पदार्थ की प्राप्ति अथवा प्राप्त पदार्थ का नाम शोक है। जो इस संसार में मिले है ना, वही शोक का कारण बन जाता है। और मोह क्या है? इस संसार को हम अपना मानते हैं, ये पुत्र मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये शरीर मेरा है, यही तो मोह है। अर्जुन जी को जब मोह हो गया था ना, तो वे भागवत में कहते हैं ना, गीता में भगवान के सामने कहते हैं अर्जुन कि हे कृष्णा, हे केशव, हे माधव, ये जो जितने संसार में दिख रहे हैं ना, वे मेरे चाचा हैं, वे मेरे भतीजा हैं, वे मेरे गुरु हैं। तो उसको ना भगवान ने कहता है कि अर्जुन तुम अपनी दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन मैं अपनी दृष्टि देता हूँ। तो आज परमात्मा ने ना दिव्य ज्योति प्रदान किए, और क्या देखते हैं? ये सारे जीव जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे पिता हैं, जो मेरे चाचा हैं, जो मेरे भतीजा हैं, वे तो पूर्व से ही मरे हुए हैं। तो करके ना इस प्रकार से जब दिव्य दृष्टि देखते हैं और भगवान के विराट रूप का दर्शन करते हैं ना, तो अर्जुन का जो मोह जो है ना नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ना आज हम लोग भी मोह में पड़ जाते हैं, तो दूसरा है जो है ना मोह नष्ट हो जाए, और शोक मोह भ्रम जाए। और भ्रम का क्या मतलब होता है? जिस प्रकार से ना हम भ्रम में पड़े हुए हैं, एक रस्सी को ना हम लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ना हम संसार में आए हैं तो भगवान को पहचान नहीं पाते, इस संसार को संसार मान लेते हैं। और आज परमात्मा जो सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जिसे हम कहते हैं ना, उसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए ना उसको भी यानी भ्रम नष्ट हो जाए, इस संसार को हम अपना मान ले। तो हे प्रभु, इस प्रकार से आप मुझे समझा करके चाहे कहिए, चाहे शोक मोह और भ्रम नष्ट हो जाइए। हे परमात्मा, आज मुझे अपनी भक्ति दीजिए, अपनी जो है करुणा कीजिए। इस प्रकार से ना आज भाई लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच आगे और क्या प्रश्न कर रहे हैं और परमात्मा क्या उत्तर दे रहे हैं भजन के माध्यम से। बोल ललन श्री रामचंद्र की जय। जी सुमर सुमर के नाम लगा लो, उस समय हबीबत जावती है। कूल जिन कालिका होई, कोनो नहीं जानती, ये कोनो नहीं जानती। कबे लक 84 योनि भटक के मानुष तन न पाए हैं, लक 84 योनि भटक के मानुष तन न पाए हैं, तब फिर दुनिया में आके मोह माया कैसे भुलाए हैं भैया दीदी हो। सुवना एक दिन उड़े जाहिरी, पिंजरा खाली छोड़ जाना। सुवना एक दिन उड़े जाहिरी, पिंजरा खाली छोड़ जाना। सुवना एक दिन उड़े जाहिरी, पिंजरा खाली छोड़ जाना। करे भजन बिना जिंदगी सोना, प्रभु भजन बिना जिंदगी सोना। सुवना एक दिन उड़े जाहिरी, पिंजरा खाली छोड़ जाना। चारों कुटुंब दिया जला के दिल हृदय चुप रही भैया, चारों कुटुंब दिया जला के दिल हृदय चुप रही, और दुल्हा जगत तोला समरा के मर घटिया ले जाई।
राम बिना मंदिर सुना, बेटा बिना द्वार रे, पति बिना वीर ठाही, नारी के शिकार जी। राम बिना मंदिर सुना, बेटा बिना द्वार रे, पति बिना वीर ठाही, नारी के शिकार रे। हरि भजन बिना जिंदगी ही सुना, प्रभु भजन बिना जिंदगी ही सुना। सोना एक दिन उड़ जाही रे, पिंजरा खाली छोड़ जाही ना। बिना घर के पेड़ बिना आँखी के शरीर रे, पर घट लगने बिना दिया के मंदिर जी। बिना घर के पेड़ बिना आँखी के शरीर रे, पर घट लगने बिना दिया के मंदिर रे। सुन ले मोर भैया गाले हरिना, सुन ले मोर दे भजले हरिना। सोना एक दिन उड़ जाही रे, पिंजरा खाली छोड़ जाही ना। सोना
माते सज्जनों, ये मनुष्य तन मिला है ना, मानव शरीर मिला है, तो इस शरीर से ही भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि 84 लाख चोरी भटक करके मनुष्य तन पाया है ना। 20 लाख चोरी ना पेड़ पौधे को मिलते हैं, 20 लाख योनि, और बाकी का योनि जो छोटे मोटे जीव जंतु है और मिल जाते हैं। फिर 84 लाख चोरी भटक करके हमें मनुष्य तन मिला है। तो मनुष्य जब तन मिला है तो क्या करना चाहिए? कर्म भी करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो अच्छा कर्म भी करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जहाँ पर सामाजिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, उसमें भाग लेना चाहिए, वो भी एक सेवा है ना। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं ना कि यहाँ पर धार्मिक आयोजन तो कर दिया है, लेकिन अगर किसी को प्यास लगी है तो ये भी एक सेवा है ना। पानी जो पिला रहे हैं, जाने जिसको जो भूख लग जाती है, जिसको जो प्यास लग जाती है, उसको अगर हम दे देते हैं ना, तो वो भी एक सेवा कहलाती है, भगवान की सेवा कहलाती है। तो यहाँ पर हम सभी सेवा के माध्यम से देख रहे हैं, माताओं के माध्यम से, जो गुरुजनों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो ना आज परमात्मा श्री रामभद्र और भाई लक्ष्मण सुंदर ज्ञान की बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं। हम सब तुच्छ जो संसार में जन्म लेकर के आए ना, उनको समझाने के लिए। और इस प्रसंग को ना क्या कहा गया है? लक्ष्मण गीता कहा गया है। जिस प्रकार से अर्जुन ने, जब अर्जुन को मोह हो जाता है तो भगवान ने ना उसको गीता का अध्याय का पूरा ज्ञान सुनाते हैं ना, तब अर्जुन का मोह नष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भाई लक्ष्मण के सामने प्रभु श्री रामभद्र जो है ज्ञान की बातें बतला रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? थोरही महा कहूँ समझाई, सुनाऊ तात मति भ्रम चित लाई। हे भाई लक्ष्मण, मैं थोड़े में ही समझा करके कहता हूँ, क्योंकि जो संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वैरागी होते हैं ना, वे थोड़े से शब्द में कह देते हैं ना तो जीव समझ जाते हैं। इसलिए संत ज्यादा नहीं बोलते, संत ज्यादा नहीं बोलते, थोड़े से भी जीव को समझा देते हैं, संसारी जीव को समझा देते हैं। तो हे लक्ष्मण, मैं थोड़े में ही समझा करके कहता हूँ। और हे तात, तुम मन और चित्त लगा करके सुनना, क्योंकि मन जो है ना बड़ा चंचल है, मन नहीं मानता है। किसी का मन कहेगा कि चलो उड़ेना में यहाँ पर राम कथा का आयोजन है, रामचरितमानस की गंगा बह रही है, तो कहता कि नहीं जी हमारा मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। यही मन तो है जो चंचल है। और यहाँ पर आकर बैठ भी गए हैं तो मन कहाँ चला गया है? घर की तरफ चले गए हैं। चलो 1-1:30 बजे है ना, बच्चे लोग स्कूल से आ जाएंगे, परीक्षा दिला करके आ जाएंगे, तो उनको भोजन देना है, कुछ देना, ऐसा मन है। मन बड़ा चंचल है। इसलिए ना मन को लगा करके जो भी सत्संग होता है, जो भी परमात्मा का भजन होता है, उसको मन लगा करके सुनना चाहिए। मन एवं मनुष्य नाम कारणाम पद मोक्ष कह गए हैं ना, तो मन पवित्र होना चाहिए। कहा भी गए कि हम जैसा सुनेंगे ना वैसा भाव प्रतीत होगा। तो मन को ना लगा करके, और चित्त का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि से हमें परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, बुद्धि खंडित है। बुद्धि क्या है? खंडित है। आप सभी जानते हैं कि बुद्धि का भाव लेकर के माँ सती जो है, मैं पहले भी कही थी ना कि एक बार त्रेता युग माँ ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जब कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं ना, और कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं और बाबा कुंभज जी कथा सुनाते रहते हैं, उस समय महादेव, देवताओं के देव भोले बाबा को देख करके मूर्ख गुरुदेव है करके प्रणाम कर देते हैं। तो जब प्रणाम करते हैं ना, तो सती क्या देखती है कि अरे ये कथा सुनाने वाले तो बड़े है, लेकिन ये मेरे पतिदेव को प्रणाम कर रहे हैं, इससे मुझे क्या कथा सुनना, मैं क्या कथा सुनूंगी, क्या राम कथा सुनूंगी, हम ही बड़े हैं। देखो बुद्धि का तर्क लगा रहे हैं। और जहाँ पर बुद्धि का तर्क लगाते हैं ना, क्योंकि बुद्धिमान की बेटी है, दक्ष की बेटी है, और दक्ष कौन है? दक्ष को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। और बुद्धि क्या होता है? बुद्धि खंडित होता है। और परमात्मा का ज्ञान कैसा होता है? अखंड ज्ञान स्वरूप परमात्मा, एको अहम। परमात्मा जो है ज्ञान का स्वरूप है, अखंड ज्ञान स्वरूप, जो कि कभी खंडित नहीं होता है। तो इस प्रकार से ना आज बुद्धि से जब हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर मन और चित्त को लगा के हम देखते हैं ना तो परमात्मा आज हमें मिल जाते हैं। तो हे भाई लक्ष्मण, मन और चित्त को लगा करके सुनना। और क्या कर रहे हैं? मैं अरु मोरे
तोर तय माया जय बस किने जीवन काया। मैं और मोर तोर तय माया। मैं का मतलब क्या होता है? अहम। जब हम इस संसार को अपना मान लेते हैं कि ये संसार मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये परिवार मेरा है, इस भाव से हम जीते रहते हैं ना, तो हमें भगवान नहीं मिलते हैं। संसारिक रूप से तो मानेंगे ही, लेकिन उसमें हम फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ कर क्या पूछे? ज्ञान अवराणी को पहले पूछे ना भाई लक्ष्मण, तो पहले क्या बता रहे हैं? भगवान ज्ञान के माध्यम से माया को बता रहे हैं। माया को पहले समझना है। जब हम माया को समझ जाएंगे ना, माया का पर्दा जब जीवन से उड़ जाएगा ना, तब हम आगे समझ जाएंगे, आगे की बात को समझ जाएंगे। तो ये संसार मेरा है, ये शरीर मेरा है, तो इसी को हम अपना मान लेते हैं ना, तो भगवान नहीं मिलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं अपने काव्य में, कबीरदास जी क्या लिखते हैं? एक मैना नाम की जो पंछी जो है ना, अपने शरीर को भी अपना नहीं मानती है। मैं नहीं, मैं नहीं, तो मैना ने मैना कहा, मैं नहीं, मैं नहीं, तो मैना ने मैना कहा, तो मोल भयो 10-20, लेकिन बकरी ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीश। जब इस संसार को हम मैं और मोर तोड़ता माया फंस जाते हैं ना, तो यही माया का बंधन है। हमें भगवान नहीं मिलता है, और इस सब माया से हट जाते हैं ना, तो भगवान का दर्शन हो जाता है। जिस प्रकार से आप लोग ये पर्दा लगाए हैं चारों तरफ, और पर्दे के उस पार कौन है? हमें दिखलाई देगा क्या? जी नहीं। जब इस सब पर्दे को हटा देंगे ना, तो वहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर रमेश भाई बैठा है, वहाँ पर कृष्ण भगवान का दर्शन हो रहा है, वहाँ पर वो मानस समिति का आयोजन की गाड़ी खड़ी है, वे दिख जाएंगे, है ना? कोई ना कोई तो दिखेगा। जब माया ये पर्दा हट जाएंगे तब, तो ठीक उसी प्रकार से हमें माया का जब पर्दा हटाएंगे ना, तभी परमात्मा तत्व का बोध होगा। इस संसार में भी परमात्मा मिलेगा, इस शरीर से हमें परमात्मा मिलेगा। और ये शरीर क्या है? ये शरीर मैं और मोर तो माया फंसे है ना, तो ये तो माटी का है पुतला, ये तो माटी का है पुतला। एक दिन माटी में मिल जाएगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटे बाप का होगा, ना मंदिर में वीणा होंगी, ना मस्जिद में कतारें होंगी, बस रहेगा तो केवल एक हरि का नाम रहेगा। उस नाम को हमें समझना है, उस परमात्मा तत्व को समझना है कि हे भाई, ये मैं और मोर तोर तय माया जो है ना, यही जो माया के बंधन में फंस जाते हैं ना, जीव इसी माया के बंधन में फंस जाते हैं, तभी उन्हें परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, परमात्मा तत्व का बोध नहीं होता है। इसको हमें समझना है। इसलिए मानते संतों, आज हमें भी संसार में रहते हुए इस मैं और मोर तोर तय माया में नहीं फंसना है, बल्कि भगवान का भजन करना है, भगवान का कीर्तन करना है। उठते बैठते खाते पीते, या नहीं कि यहाँ पर हम आकर के बैठेंगे 1 घंटा आधा घंटा बैठेंगे तभी परमात्मा का भजन होगा। नहीं, हम मुख में हो राम नाम हाथ दीना नाथ के, मुख में हो राम नाम हाथ दीना नाथ के। तो ऐसे ना, जब मुख में हम राम नाम लेते हैं ना, तो आज भव सागर से पार हो जाते हैं। यही ज्ञान की बातें बतला रहे। तो आइए आगे की कड़ी में गोस्वामी तुलसीदास जी और क्या चिंतन करते हैं भजन के माध्यम से। बोल कृष्ण रामचंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः, 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 इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। घर आंगन अंधियार पड़ा मेहमान कहाँ से आएंगे। घर आंगन अंधियार पड़ा मेहमान कहाँ से आएंगे। होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, मंदिर में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, मंदिर में सब खोए हैं। और मंदिर के बाहर जाकर तो देखो कि भूखे बच्चे सोए हैं। भगवान देख रहे हैं उन्हें, है नहीं। मंदिर के बाहर तो जाकर देखो कि भूखे बच्चे सोए हैं। और परमात्मा कहते हैं क्या, एक निवाला इन्हें खिला दो, एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। और मेरे दर पर झोली फैलाकर मांगने वाले, मेरे दर पर झोली फैलाकर भीख मांगने वाले, तुझे सब कुछ मिल जाएगा, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आएंगे। घर आंगन अंधियार पड़ा मेहमान कहाँ से आएंगे। घर आंगन अंधियार पड़ा मेहमान कहाँ से आएंगे। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे मेरे राम। अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतः का कपट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतः का कपट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया वास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया वास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का भास मिलेगा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। पर तुमने नहीं विचारा। इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। धन से धारी राम जी तुल महिमा ही बड़ भारी। धनुष धारी राम
विनती मोर सुन ले प्रभु जी, अर्जी मोर सुन ले प्रभु जी, विनती मोर सुन ले प्रभु जी, अर्जी मोर सुन ले प्रभु जी, सबके तारनहारे धनुषधारी, राम जी तुर महिमा है बड़ भारी, धनुषधारी, राम जी तुर महिमा है बड़ भारी, राम जी तुर महिमा है बड़ भारी, राम जी तुर महिमा है बड़ भारी। बोल लखन से रामचंद्र की जय। तो मारते सज्जनों, सुंदर से यहाँ परमात्मा जो है सत्संग कर रहे हैं। कहा भी गया है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भागे, मोह गए बिनु राम पद कोई न दृढ़ अनुराग। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे ना तो इस संसार को, इस माया को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज सुंदर से, आज रामचरितमानस के माध्यम से आज यहाँ पर सुंदर से पंचवटी पे बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। और भगवान के जो जन्म है ना, भगवान के जो कर्म वे दिव्य माने गए हैं। इसलिए गीता में कहते हैं भगवान, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं, यो वेत्ति तत्वतः तकत्वदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोय अर्जुन। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म जो है दिव्य है। तो इसी दिव्य अवतार की कथा त्रेता युग में परमात्मा राम अवतार लेकर के आए थे। तो आज सुंदर से दुष्टों का नाश करने के लिए आए थे। और आज सुंदर से पंचवटी में भाई लक्ष्मण से आज यही कह रहे हैं कि हे भाई, जहाँ पर गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, यानी इंद्रियों का जो है ना, इंद्रियों के माध्यम से मन जहाँ तक जाना है वही माया जानना। इंद्रिया क्या है? 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। नेत्र से हम आज उसी नेत्र से, परमात्मा ने सबको नेत्र दिए है ना, तो उसी नेत्र से जो संत होते हैं परमात्मा का दर्शन करते हैं, लेकिन जो असंत होते हैं वे माया का दर्शन होते हैं। और वही मन जो है संतों के माध्यम से परमात्मा के चरणों में चला जाता है। कहा जाता है कि संत दरस जिमि पातक तरही। और वही जो है भाई, वही इंद्रियों का जो है ना, जहाँ तक विषयों तक जाता है। जैसे संसार जो है ना विषय है, इस संसार में हम विषय में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये संसार में रह करके हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे ऐसी बात नहीं है। जब तक हम परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे, माया में फंसे रहेंगे, तब तक हम परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन माया से हटकर हम संत का दर्शन करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए ना, जहाँ तक मन जाता है वहीं तक जो है ना, ये इंद्रियों का मन जाता है वहीं तक समझना कि माया है। और 2 प्रकार के माया बताया गया है, एक विद्या माया और अविद्या माया। दोनों को भेद सुनना है। एक है जो विद्या माया है, जो संसार का सृजन करती है, पालन करती है, जिसे हम नवरात्रि में दर्शन करते हैं। आज वही जो है ना माता सृजन संहार पालन करती है। और एक अविद्या माया जो आगे चल करके हमें सुनने को मिलेगा, शूर्पणखा रावण के बहनी, वही जो विद्या माया है जो ना माया में फंसा देती है। तो 2 प्रकार के विद्या माया के बारे में भगवान बताए हैं। तो ही ज्ञान हमें भी प्राप्त करना है, क्योंकि संसार से जब आए हैं ना तो परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। जागो रे जी जागना, अब जागन की बार है, फिर कब जागे नान का, जब सोए पांव पसार, जब सोए पांव पसार, जब सोए पांव पसार। तो आइए 5 मिनट के बचे समय में भजन के बाद हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कागज कलम की मंगनी जचनी, स्याही लगी ने धराएगा, तभी तो राधा मोहन के भंवर की बिरा आएगा। ये रंगी घुरी रे होगा, लबरा कन्हैया की आसमां।
घुरी रे हो यार रंग घुरी रे हो यार लबर कन्हैया के आत्मा रंग घुरी रे हो यार रंग घुरी रे हो यार लबर कन्हैया के आत्मा रंग घुरी रे हो यार रंग घुरी रे हो यार लबर कन्हैया के आत्मा रंग घुरी रे हो यार रंग घुरी रे हो ना लबर कन्हैया के आत्मा आही कही के विश्वास आही कही के विश्वास आहे कई के विश्वास आहे कई के विश्वास रंग घुरी रे हो यार रंग घुरी रे हो यार लबर कन्हैया के आत्मा रंग घुरी रे हो यार रंग घुरी रे हो ना लबर कन्हैया के आत्मा जय हो दगमदार मोलाया हूँ कही के गिरधार आहू कही के गिरधारी आहू कही के गिरधारी कद मन मालुकाए मन मोही के गिरधार मन मोह के गिरधारी मन मोह के गिरधारी रिब रिब तन हो में आहू कही के गिरधार आहू कही के गिरधारी आहू कही के गिरधारी दगमदार मोलाया हूँ कही के गिरधार आहू कही के गिरधारी आहू कही के गिरधारी जियत मरत के विश्वास जियत मरत के विश्वास जियत मरत के विश्वास जियत मरत के विश्वास रंग घुरी रे हो यार रंग घुरी रे हो ना लबर कन्हैया के आत्मा रंग घुरी रे हो यार रंग घुरी रे हो ना लबर कन्हैया के आत्मा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद
कन्या जोरत आव्यो रीलो नाचत आवेना बोल लखन श्याम चंद्र की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल